इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 17 है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उसके जो अबसद हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या वो किस टाइप के होंगे, उनको अपन यहाँ 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य, माध्यक और बहुलक। तो देखो माध्य तो होता है, माध्यक भी होता है, बहुलक का ऑप्शन दिया नहीं। इसने क्या लिखा है बेटा, मानक विचलन, और फिर क्या लिखा है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानक विचलन होता है ना बेटा, वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता। ठीक है। अब सर मानक विचलन क्या चीज़ है, ये बेटा आगे की क्लासों में आपको 11th मैथ्स में मानक विचलन पर पूरा विस्तार है, तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, किस माध्यक का मूल्य, किस श्रेणी का माध्यक मूल्य अधिक होता है या माध्य मूल्य होता है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ बारंबारता होती है वहीं तो माध्यक को अपन डिनोट करते हैं ना, जिस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को अपन ढूंढते हैं ना, सबसे अधिक बारंबारता। तो देखो मध्यवर्ती मूल्य का तो कोई लेना देना नहीं है। सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, जी हाँ ये, फिर न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य या सीमांत मूल्य। तो जो सब सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य होता है वही तो माध्यक मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आपके लिखा हुआ बेटा निम्नलिखित जो श्रेणी है इसका माध्यक निकालना है ना। तो अबसद में जब माध्यक आपसे पूछे, जो श्रेणी दे रखी हो, जब आपको ये नंबर्स दे रखे हैं ना, बाकी तो जब वर्ग x का मान और f का मान यानी बारंबारता बंटन दिया हो तब तो आप n/2 करके पूरा निकालना पड़ता है। इसमें भी फॉर्मूला है, बट आप जब नंबर्स दे रखे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। क्या करना है आपको, ये जो नंबर दे रखा है इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे छोटी संख्या आप ढूंढ लीजिए, कितनी बेटा, 20। ठीक है, उसके बाद 20 के बाद देखो बेटा 35, फिर 35 के बाद 50, 50 के बाद 80 के बाद आपके पास है फिर 190, फिर देख लीजिए आप 190 के बाद 340, 340 के बाद 520 के बाद जो बड़ी संख्या होगी वो 800, और 800 के बाद ही 1210। और आप एक काउंट कर लीजिए, कोई बाकी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं है ना। और चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखो बेटा आपको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखने के बाद एक आगे से और एक पीछे से काटना है। एक आगे से, एक पीछे से, एक आगे से, एक पीछे से, फिर एक आगे से, एक पीछे से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बेटा 190 करेक्ट होगा। या तो मैंने कोई और नंबर लिखा नहीं है, या तो लिखने में मिस्टेक हुई इसलिए ऑप्शन में कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो शायद मैंने जब लिखा इसमें कोई एक नंबर मिस हो गया है, तो शायद आपके जो भी ऑप्शन में राइट होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ये जब मेरे को दे रखा है ना, तो इसके हिसाब से मैं ऑप्शन को यहीं चेंज कर देता हूँ ना, माफ़ कीजिएगा। शायद कोई क्वेश्चन लिखने में मेरे से गलती होगी, तो आप क्वेश्चन को ये बना लिया तो ऑप्शन अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, 80 90 190 और 800 कुछ भी। तो इसके हिसाब से 190 करेक्ट होगा, है ना। देखो बेटा जब विषम संख्या होगी तो देखो ये 9 विषम संख्या, तो 4 आगे से कट गए, 4 पीछे से कट गए, तो एक ही संख्या बची कौन सी, 190। तो वो 190 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलो सर 2 संख्या बच जाए, तो 2 बच जाए तो फिर आपको दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना। शायद इसमें कुछ ऐसे ही बचेगी। इस वाले क्वेश्चन देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो यहाँ पे तो 9 थी, 6 में तो देखो 2 कट गई, तो 3 ही काट देंगे तो बचा क्या। तो इसको वैसे ही करेंगे, मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने चेंज क्यों किए, शायद मेरे को इनमें से कोई एक नंबर मैंने लिखना, या उसके क्वेश्चन में जब लिखना पड़ता है अकेले को तो कुछ गलती हो जाती है ना, तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य कितना है बेटा, 9, तो x का मान, तो समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है, 9,
तो समांतर माध्य दे रखा है, x बार का मान 9 दे रखा है। x बार का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या सिग्मा x अपॉन n, आप दोनों ही फॉर्मूले आप लिख सकते हो। तो संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5 7 9 x बटा 4 है ना, 4 संख्याएं और इनका माध्य कितना दे रखा है बेटा 9। यहाँ से अपन x का मान निकाल लेंगे, 9 का 4 से जब गुणा होगा 36 हो जाएंगे उधर। और ये देखो बेटा 9 7 और 5 12 में अपन कितना जोड़ना है बेटा 9, तो 12 और 9 21 हो गए। 21 प्लस x बराबर कितना आया 36, तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा 36 में से 21 घटा दीजिए आप, तो 5 और 1 15। तो 15 ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, फिर देखो ये नेक्स्ट वाला, तो ये नेक्स्ट वाला मैं आपको और वापस यही समझा देता हूँ ना बेटा। चलो बंटन दे रखा है 2 3 4 7 5 1, इसका माध्यक बताना है। इसका माध्यक क्या होगा, तो वही छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे जैसा इसमें लिखा था। तो सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। ये आप चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 7। ठीक है, अब आपको मैंने वही ऑप्शन बताया कि सर एक आगे से काटिए, एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से। अब इन दोनों को काट दो तो फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो जब 2 संख्याएं बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिए, तो 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 का आधा, 7 का आधा कितना होता है बेटा 3.5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी डी ऑप्शन में 3.5 लिखा होता, मैंने मिटा दिया था, माफ कीजिएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई बेटा। जब एक संख्याएं बचे तो वही माध्यक होगा, जब 2 बच जाएं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। तो इस टाइप के आपको माध्यक के सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे माध्यक निकाला जाएगा। तो एग्जाम में इस टाइप के कुछ भी पूछ सकते हैं, इनमें से तो क्या पूछे, बट फिर भी जो भी आपसे पूछे वो आपको जवाब देना है। इसके बाद देखो मैं कुछ प्रश्न और बताता हूँ आपको, क्या क्या पूछा जा सकता है या किसी भी तरीके से अवश्य में। तो आपको बेसिक नॉलेज अच्छा होगा तो आपका ऑप्शन करेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखो मैं वर्ग देता हूँ आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 20 से 30 30 से 40, 40 से 50। अब देखो आपको अगर माध्यक दे रखा हो, जैसे मैंने को माध्यक दे रखा है जैसे 28, तो देखो ये 28 किस में होगा बेटा, 20 से 30 वाले में होगा, यही तो होगा। 20 और 30 के बीच में तो 28 आएंगे। अगर ये 20 भी होता है बेटा तो 20 वाला इसमें इसमें आता है ना। यहाँ पे देखो 11 से लेके 19.9 तक की संख्या इसमें आएगी, इसमें 20 से लेके 29.9 तक, तो 30 इसमें आएगा, है ना, आप ध्यान रखें। तो मैंने पहले 28 लिया, तो 28 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको अब नम क्या पूछ सकते हैं, निम्न बंटन का माध्यक 28 है, तो माध्यिका का जो अंतराल होगा वो कौन से अंतराल में आएगी, वो इस अंतराल में। या माध्यक वर्ग की उच्च सीमा कितनी होगी, उच्च सीमा इसको बोलते हैं बेटा, और निम्न सीमा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो उच्च सीमा निम्न सीमा। ठीक है, ये लोअर है ये अपर है ना, ये उच्च सीमा है ये निम्न सीमा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और माध्यक का जो क्या मध्य मान है या इसमें जो एच का मान है उसकी हाइट, तो वो अंतराल पूछे आपसे, तो अंतराल कितने कितने का होता है आप वो भी ध्यान रखें बेटा, है ना। अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 में 10, 10 का अंतराल। तो आपसे कुछ छोटे मोटे प्रश्न इसी तरह से पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो आपकी निम्न सीमा कहलाती है और ये उच्च सीमा कहलाती है। सीमा क्लियर है। बाकी देखो आपको एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से माध्य और माध्यक दोनों में से एक बड़ा प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। माध्यक में 2 विधि हैं बेटा, एक तो पद विचलन विधि है जिसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, और एक कल्पित माध्य विधि। और इस माध्यक के अंदर एक ही फॉर्मूला लगाना आपको, L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न हैं और बड़े प्रश्न भी इनमें से आ सकते हैं। बहुलक इस वर्ष के जो बोर्ड के
पैटर्न है उसमें हटा दिया। कोरोना की वजह से जो सिलेबस कम हुआ उसमें बहुलक नहीं है, तो आपके लिए तो और फायदा बेटा माध्य और माध्य की तो ज्ञात करना है। ठीक है, कोशिश करिए, आप ट्राई कीजिए। आपको छोटे छोटे प्रश्नों में भी आप देख सकते हैं अबसद किस टाइप से होंगे। अबसद कहीं छोटा 1 नंबर का सवाल बन के भी आ सकता है, और बड़े प्रश्नों को मैं आपके पास 2 ही ऑप्शन है, माध्यक और माध्य, तो उनमें से आप कीजिए। और भी मैं टाइम रहते सारे क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करूँगा। देखें कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं 100% आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।